नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज लेट इसलिए हो रही क्योंकि एफआई के डेटा आने में आजकल बहुत समय लग रहा है और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए थोड़ा इंतजार उसको कर लेते हैं। लेकिन चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या क्या नतीजे निकल के आए। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट दिखा मुझे कि अगर आप शुरुआत से ही देखेंगे सुबह से, तो मार्केट में कोई दम नहीं थी। और सेल ऑन राइज का मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं। लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिग पिक्चर सेल ऑन राइज है। बीच बीच में मार्केट 100-150 पॉइंट चलता है, उसके बाद 300 पॉइंट एक झटके में गिरता है। तकरीबन सिचुएशन आज ऐसी ही थी। 14 पॉइंट मतलब फ्लैट बंद हुआ है। निफ्टी 500, बैंक निफ्टी, सबको आप देखेंगे तो कोई खास नहीं। 0.1, 0.2 की रैली है। मिड कैप में आधा परसेंट और स्मॉल कैप अगेन फ्लैट था। चार्ट देखेंगे तो और बेटर सिचुएशन दिखेगी। ये आप देखिए निफ्टी का चार्ट, शुरुआत से गिरा और दिन के दौरान तो काफी गिरा, फिर हल्का सा रिकवर होकर बना। यानी यानी इंडेक्स में साफ दिख रहा है कि निफ्टी को, मतलब कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि इसको कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन ये मैनेज हो रहा है। एकदम साफ दिख रहा है आपको कि निफ्टी को न बहुत गिराना है न बहुत चढ़ाना है, लेकिन बाकी जगहों पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही। अभी आगे इसको हम देखेंगे। आज का जो बिगेस्ट कल्प्रिट मेरी नजर में वो एचडीएफसी बैंक है। जबरदस्त उसमें गिरावट देखने को मिली है और एचडीएफसी बैंक अपने 6 मंथ के लो पे चला गया है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, कौन बेच रहा है, हु इज सेलिंग दिस। तो ये एक बड़ी गंभीर चिंता की बात होनी चाहिए। बैंक निफ्टी आप देखिए, क्या बेहतरीन मैनेजमेंट है बैंक निफ्टी में कि आपको 144 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और बैंक निफ्टी का जो बिगेस्ट स्टॉक है, जो वेटेड स्टॉक है, वो नीचे है। ये अपने आप में एक बहुत ही सिचुएशनल चीज देखिए आप। बैंक निफ्टी ने आज 144 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने 31 पॉइंट मार्केट को नीचे लाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ड्रैगर था वो। तो अगर ये सिचुएशन बन रही है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मार्केट में, बड़े इंडेक्स में, बड़े स्टॉक्स में कुछ तो मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग कुकिंग। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट आप अगर इस पूरी सिनेरियो को देखेंगे पिछले 8, 10, 15 दिनों से लगातार मैं मॉर्निंग और इवनिंग डेली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि कुछ बहुत अनयूजुअल सा है कि इंडेक्स लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन नीचे लेवल पे हो रहा है। और इंडेक्स के जो दिग्गज है, एक दिन उनकी पिटाई होती, अगले दिन वो ऊपर आ जाते हैं। यानी उसमें जबरदस्त उठापटक हो रही है। कोई जानबूझ के, मतलब जानबूझ के बेचेगा आदमी, लेकिन कोई आदमी हैवी सेलिंग कर रहा है लार्ज कैप में। अगेन आप देखिए, अब आप यहां देखिए, रिलायंस कल ड्रैगर था मार्केट का, उसने मार्केट को ड्रैग किया था, आज उसने पुल किया है। 12 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन उसने तेजी में किया है और मार्केट चला कितना है। अब आप सोचिए कि रिलायंस भी अगर 12 पॉइंट छोड़ देता तो मार्केट और कहां होता। तो ये जो तस्वीर बन रही है, एक्सिस बैंक को देखिए, बजाज फाइनेंस देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंस में गिरावट थी, आईटी शेयरों में दबाव है। मैंने आपसे लगातार ये कहा है जब हमने एक शो बनाया था कि आईटी का तो नंबर लग चुका है, लेकिन जो एंट्रोपिक ने, जो तमाम प्लगइन्स आ रहे हैं, अगला नंबर बैंक एंड फाइनेंशियल हो सकता है। स्ट्रक्चरली तेजी है, 14.5% की क्रेडिट ग्रोथ है, लेकिन बैंक ने उसको कैप्चर इन कर लिया है। और अगर ग्रोथ हमारी उसको कैचअप नहीं कर रही है, नॉमिनल जीडीपी उसके बराबर नहीं आ रही है, तो बैंकिंग सेक्टर का भी नंबर लग सकता है। क्योंकि जिस तरह से बड़े इंडेक्स में, बड़े स्टॉक्स में ये ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, वो एक चिंता की बात होनी चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं आपको। अब ये देखिए आप एचडीएफसी बैंक का चार्ट, 898 रुपए 60 पैसे की आज की क्लोजिंग है। ये इसकी डे लो पे जाके एचडीएफसी बैंक आज बंद हुआ है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि एचडीएफसी बैंक में कितनी ज्यादा सेलिंग की गई है। किसी ने तो जानबूझ के बेचा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में इतना सेल नहीं होना चाहिए था। अगर ये सेल हुई है आज, तो आप ये सोचिए कि एचडीएफसी बैंक 6 मंथ लो पे चला गया है। 6 मंथ लो पे है। आपको अभी दिखाता हूं मैं बड़ा चार्ट। ये तो इंट्राडे चार्ट हो गया आज का। अब आप इसको देखिए, देखिए आप, ये अक्टूबर में इस लेवल पे था। ये चार्ट ये दर्शा रहा है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसके हायर लेवल्स पे बिकवाली हुई है। चार्ट आपको साफ साफ दिख रहा है और 2026 में कंटिन्यूअस इसमें डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिख रही है। इस चार्ट की रीडिंग सिंपल ये बता रही है। तो अगर 6 महीने के लो पे एचडीएफसी बैंक गया है, कोई तो बेच रहा है।
कल हमने देखा था कि एफआई डेटा, कल मैंने इवनिंग रिपोर्ट नहीं बनाई थी लेकिन डेटा बाद में आया था, 8,000 करोड़ की बाइंग थी कल। किसी ने बाइंग की, कहां की बाइंग? अगेंस्ट में खड़े होकर करी। किसी ने 8,000 करोड़ का माल बेचा है, बेचा तभी तो खरीदा आपने, और दोनों ने मिलकर खरीदा है। तो देयर इज समथिंग फिशी। 8,000 करोड़ की बाइंग और इंडेक्स फ्लैट। आज भी आप देखिए एचडीएफसी बैंक 6 मंथ लो पर है और इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हो रही है। ये अपने आप में कहानी अलग जुबां बयां कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस डिक्लाइन देखिए 23 और 25 का रेशियो है। आपको लगे क्या बेहतर है, बड़ा है, 1:1 लगभग बन रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। निफ्टी 500 में देखेंगे आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी देखिए आधे आधे, कोई दिक्कत नहीं, 50-50 चल रहा भाई, कुछ गिरे कुछ चढ़े। टोटल नंबर आप देखिए वहां पे भी बढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है। मार्केट फ्लैट, डे लो, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। अब इसके पॉजिटिव का आप क्या देखना चाहते हैं या नेगेटिव क्या देखना चाहते हैं? तो अगर बड़े स्टॉक्स में, हैवी वेट्स में, दिग्गजों में जबरदस्त चर्निंग चल रही है, कोई सामने से खड़े होकर बेच रहा है और कोई सामने से ले रहा है, तो एक कहानी तो ये बन रही है। दूसरी कहानी सेलेक्ट मिड और स्मॉल कैप में चल रही, पैसा उधर भी पार्क हो रहा है। फंड माइंग दिखेगी आपको, आईटी में धुलाई चल रही है, वो कौन पार्क कर रहा है वो भी आपको दिखेगा। तो जब मार्च के बाद ये नंबर आएगा तो हमें ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा कि शेयर होल्डिंग में क्या चेंजेस आए, लेकिन ये कुछ हो रहा है। तो इसलिए मार्केट इस समय, अब पुट कॉल भी आप देखेंगे जाके तो ओवरसोल्ड जोन में आपको दिखेगा मार्केट, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेक्टोरली देखिए, आज फार्मा चल रहा था। आज फार्मा और एफएमसीजी डिफेंसिव सेक्टर माने जाते हैं कि जब मार्केट में बहुत रिस्क दिखे, कुछ ना दिखे, तो एक छिपने की जगह है ये। तो आज चल रहा था फार्मा। पीएसयू बैंक हमेशा की तरह अपनी बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद ऑटो, मेटल और रियलिटी में थोड़ा थोड़ा हुआ। मीडिया, टूरिज्म, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में वीकनेस थी। तो मार्केट को अगर आप ट्रेंड वाइज देखेंगे, अच्छा ये एफआईआई का नंबर है, 3400 करोड़ की एफआईआई की सेलिंग है, 3400-3500 करोड़ की, और डीआईएस की 5000 करोड़ की बाइंग है। तो फरवरी के टोटल महीने में देखेंगे तो एफआईआई अभी भी नेट बायर है और डीआईएस ज्यादा बड़े बायर है, 26,000 करोड़ की वो बाइंग कर चुके हैं। अब आइए गोल्ड में। गोल्ड में क्या चल रहा है? वही 5200 के आसपास वो चल रहा है, $87-88 के आसपास वो चल रहा है। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कंसोलिडेशन के फेज में दोनों चल रहे हैं। हालांकि सिल्वर में आज अपने एमसीएक्स में गिरावट हुई। कल ये 266 तक चला गया था, आज 259 पे है, और 160 से 1000 नीचे 159 पे सोना भी आ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 71, 70, 71 चल रहा था, अब वो 69, 68 पे आ गया है। 1.5% कमजोरी हुई है। शायद ईरान की और उनकी आज बातचीत होने वाली है, भारतीय समय अनुसार करीब 10:30, 11 बजे रात में शायद मीटिंग है, तो बातचीत हो सकती है। तो देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। तो बैठक से पहले वोलेटाइल है। बॉन्ड यील्ड और रुपए डॉलर में कोई खास अंतर नहीं आया है आज के सिनेरियो में। अब इसको समराइज करते हैं। एशियन मार्केट में कोरिया और जापान न्यू हाई पे है। इंडियन मार्केट डाउनवर्ड फ्लैट, यानी बेरिश फ्लैट आप इसको कहेंगे। तेजी के साथ नहीं कि 26,000 के ऊपर खड़ा हो तो फ्लैट हो रहा है, नीचे साइड में फ्लैट हो रहा है मार्केट। और लार्ज कैप स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है। एक दिन एक स्टॉक्स गिरता है, अगले दिन वो थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर उसके दिन गिरता है। एग्जैक्टली जो टॉप हैवी रेट है, आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब की कहानी पिछले एक महीने से लगभग सेम चल रही है। और आज तो एचडीएफसी बैंक ने 6 मंथ का लो तोड़ दिया। हु इज सेलिंग? कोई तो बात है दोस्त। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। इवनिंग रिपोर्ट का निचोड़ या निष्कर्ष ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई जोरदार सेलिंग कर रहा है और सामने से खड़े होकर कोई खरीद रहा है। मिड और स्मॉल कैप में सेलेक्टिव बाइंग भी हो रही है, ये भी हमें दिख रहा है। तो इसलिए इंडेक्स लेवल पे आपको कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, बल्कि इंडेक्स लेवल पे ये दिख रहा है कि चेंज ऑफ हैंड्स बहुत तेजी से हो रहा है। तो निचोड़ ये है कि भैया बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये मार्केट कॉन्फिडेंस देने वाला नहीं है। आपको बहुत केयरफुल रहना है। रोज सुबह शाम हम लोग ये क्यूज जो देखते हैं, इससे निचोड़ ये निकल रहा है कि बी वेरी केयरफुल, समथिंग इज हैपनिंग
which is to be known later on. तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। छोटी सी रिपोर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, और आप लोग सुबह का इंतजार करिए 6:55 पे, देखते हैं कि मीटिंग में कुछ निकलता है कि नहीं निकलता है, ट्रम्प कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये सोचिए कि हु इज सेलिंग HDFC बैंक एट 6 month low।